नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। झारखंड सरकार नुसरत प्रवीण पे क्यों मेहरबान है? हिजाब प्रकरण से पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, यहां तक कि विदेशों में भी जिनकी चर्चा हुई, डॉक्टर नुसरत प्रवीण को वो जॉब तो बिहार में ज्वाइन कर रही है, लेकिन झारखंड सरकार मेहरबानी दिखा रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ऑफर किया है कि 3 लाख की सैलरी, मनचाहा जगह पे पोस्टिंग, सरकारी आवास और सुरक्षा। ये ऑफर नुसरत प्रवीण को किया है झारखंड की सरकार ने, हेमंत सरकार ने। और स्वास्थ्य मंत्री का बकायदा स्टेटमेंट सामने आ गया है, जो मुस्लिम ही है। अब कुछ लोग, यहां तक कि बीजेपी भी सवाल ये पूछ रही है कि क्या झारखंड के युवाओं को रोजगार मिल चुका है? क्या झारखंड में महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर है? क्या झारखंड में मुस्लिमों की स्थिति बहुत बेहतर है? सवाल ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अभी फिलहाल वहां पे कोई नियुक्ति नहीं होनी है, कोई रिक्त पद नहीं है, और अगर है भी तो सरकार ने कोई ऐसी प्लानिंग की नहीं है। अब इसीलिए झारखंड सरकार के इस ऑफर पर, यानी इरफान अंसारी के इस ऑफर पर जो नुसरत प्रवीण को वो दे रही हैं, जिसमें 3 लाख सैलरी, सरकारी आवास, सुरक्षा की गारंटी, क्या ये सभी वहां के युवाओं को, वहां की महिलाओं को, यानी झारखंड की महिलाओं को दी जा रही है? ये बीजेपी सवाल पूछ रही है और कुछ लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं। वैसे नुसरत प्रवीण को लेकर मैं आपको अपडेट कर दूं, नुसरत बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन कर रही हैं। उनके तरफ से कोई स्टेटमेंट भले ना आया हो, लेकिन उनके प्रोफेसर और उनकी क्लासमेट, इन दोनों ने यह दावा कर दिया है कि नुसरत के मन में कहीं भी अब पुरानी बातों को लेकर कुछ भी संदेह नहीं है और वो सरकारी नौकरी ज्वाइन कर रही हैं। लेकिन इस बीच इस मुद्दे पर राजनीति खूब हो रही है। राजनीति होना वैसे स्वाभाविक था, क्योंकि ये ना सिर्फ एक महिला का मामला था, बल्कि मुस्लिम महिला का मामला था और हिजाब खींचने तक का मामला था। और इसमें आग में घी डालने का काम किया था किसने? गिरिराज सिंह के स्टेटमेंट में, जिन्होंने कहा नौकरी नहीं ज्वाइन करना है तो जहन्नुम में जा। इससे बात और भी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन ये मामला अब बहुत ठंडे बस्ते में जाना कह सकते हैं, या फिर ये मामला अब रफा दफा होने जा रहा है, क्योंकि भले इरफान अंसारी कुछ भी ऑफर करे, लेकिन नुसरत प्रवीण बिहार में ही नौकरी ज्वाइन कर रही हैं। यही सच्चाई है फिलहाल। लेकिन अब इस पे अलग एंगल से राजनीति हो रही है कि झारखंड सरकार जो ऑफर दे रही है, तो झारखंड के युवा सड़कों पर क्यों होते हैं? झारखंड की महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर क्यों आगे आती हैं? झारखंड वो प्रदेश है जहां से मानव तस्करी की सबसे ज्यादा घटना होती है, और उसमें भी खासकर नाबालिग बच्चियों की तस्करी की खबरें आए दिन आती रहती है। तो क्या झारखंड में महिलाएं सुरक्षित है, बच्चियां सुरक्षित है? क्या इरफान अंसारी या हेमंत सोरेन इस बात की गारंटी देते हैं कि झारखंड की महिलाएं अब किसी परेशानी से नहीं जूझ रही है? या ये सरासर राजनीति है कि बीजेपी गठबंधन की या फिर एनडीए गठबंधन की बिहार में सरकार है और उसके मुखिया नीतीश कुमार है, और जिन्होंने हिजाब वाली घटना जिनके हाथों हुई है, क्या उनसे सवाल पूछने भर के लिए ये ऑफर उस लड़की को दी जा रही है, मतलब नुसरत प्रवीण को? और वो भी ऐसी वैसी सैलरी नहीं, एमएनसी जैसी सैलरी, 3 लाख सैलरी, सरकारी दफ्तर, और इसके अलावा मनचाही पोस्टिंग, मतलब जिस जगह पे नुसरत प्रवीण चाहे वहां पे उनको पोस्टिंग मिल सकती है। ये दावा किया जा रहा है झारखंड की सरकार की तरफ से। अब ये विशुद्ध राजनीति है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर प्रदेश में ऐसे युवाओं की भरमार है जो रोजगार के लिए सड़कों पर उतरते हैं, जिनके पास परेशानियों की एक लंबी फहरिस्त है और सरकारें उनकी सुनती नहीं है। चाहे वो झारखंड हो, यूपी हो, कर्नाटक हो, कोई भी राज्य हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, जहां से हिजाब प्रकरण को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। तो क्या इरफान अंसारी इस बात की गारंटी देते हैं कि उनके यहाँ, मतलब झारखंड की महिलाएं सुरक्षित है, झारखंड में आने वाले दिनों में कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है? या सिर्फ बिहार में नुसरत प्रवीण क्योंकि वो हिजाब प्रकरण से चर्चा में आई है तो उन्हें नौकरी बांटते चलेंगे? सवाल बीजेपी भी पूछ रही है और सवाल ये झारखंड के युवा भी पूछ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इरफान अंसारी या हेमंत सोरेन की सरकार ये कदम बेहतर उठा रही है, या सिर्फ इस पे राजनीति करिए, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, आप बेशक मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि आखिर झारखंड सरकार की इस स्ट्रैटेजी के पीछे क्या मंशा है, वो क्या चाहती है? मतलब बिहार सरकार को लेकर या खासकर नीतीश कुमार को लेकर ये सवाल उठाने का तौर तरीका है,
या सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का तौर तरीका, आप मुझे कमेंट जरूर करें और साथ ही रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप नए दर्शक हैं तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं।